एक मुक्तक पढ़ता हूँ। एक माँ होती है जो हमें जन्म देती है, और एक उस देश की धरती भी हमारी माँ है जिसका हम अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं, अपनी सारी क्रियाओं को संचालित करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जननी जन्म भूमिष्ठा स्वर्गा जब गरीसी। इस संसार में माँ से बढ़कर कोई स्थान नहीं होता। माँ के चरणों में जन्नत होती है, स्वर्ग होता है। तब एक मुक्तक पढ़ता हूँ, सुनिएगा। आदरणीय प्रधानाचार्य जी सुनिएगा। जरूरी हमारे लिए कि मात्र बंधन जरूरी हमारे लिए, इसका अर्चन जरूरी हमारे लिए। और जिसकी गोदी में खेले पले हम बढ़े, जिसकी धरती पे खेले पले हम बढ़े, उसकी माटी है चंदन हमारे लिए, उसकी माटी है चंदन हमारे लिए। हमारे शुक्ला जी भी अभी आ गए हैं, शुक्ला जी को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आइए एक छंद पढ़ता हूँ, वंदे मातरम पे छंद पढ़ता हूँ। वंदे मातरम के विषय में बहुत कुछ कहा जाता है कि वंदे मातरम इस वर्ग का गीत है, उस वर्ग का गीत है, इन्हें गाना चाहिए, उन्हें गाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीय एकता, हमारी सार्वभौमिकता का गीत है, और इसको सभी अपने तरीके से गाते हैं। मैं कैसे वंदे मातरम गाता हूँ एज ए साहित्यकार कवि, मैं सारे लोगों में हर वर्ग धर्म में विशेष वंदे मातरम देखता हूँ, तब छंद पढ़ता हूँ। सुनेगा कि भारती पुकारती व कहती है बार बार, कि भारती पुकारती व कहती है बार बार, एक एक पुत्र मेरा बोले वंदे मातरम। और राग द्वेष भेद भाव धर्म जाति छोड़ सब, और प्रेम रस राष्ट्र का घोले वंदे मातरम। और राम व रहीम जहाँ बसते हो साथ साथ, और वहाँ की पवन वायु डोले वंदे मातरम। और आंख मूंद देश का जो करते हो अपमान, और उन बंद चश्मों को खोले वंदे मातरम, उन बंद चश्मों को खोले वंदे मातरम, उन बंद चश्मों को खोले वंदे मातरम, उन बंद चश्मों को खोले वंदे मातरम। देश के जवान वंदे मातरम गाते हैं। हमारे देश में खेतों में काम करते हुए किसान वंदे मातरम गाते हैं। वंदे मातरम कि राष्ट्रहित बलिदान होते हैं वीर बोल, कि राष्ट्रहित बलिदान होते हैं वीर बोल। सीमा पर देश की जवान वंदे मातरम, रोटी देने देश को भी चल दिए गीत गाते, और हल लिए खेत में किसान वंदे मातरम। और जोश और त्याग से परिपूर्ण भाव लिए, और घर घर गूंजता है गान वंदे मातरम। और पूरा पूरा राष्ट्र आज बोलता है एक स्वर, और हिंद की आन बान शान वंदे मातरम, हिंद की आन बान शान वंदे मातरम, हिंद की आन बान शान वंदे मातरम। आपको बहुत बहुत प्रणाम। एक छंद पढ़ता हूं और कड़वी बात कहता हूं। साहित्यकार हूं, कवि हूं, सत्य लिखने से नहीं हम लोग डरा करते। जो देश से अपने बेपनाह मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, और एक होते हैं जो देश से द्रोह करते हैं, देश की पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। ऐसे दोनों वर्गों को संपूरित करते हुए, संबोधित करते हुए कविता पढ़ता हूं। एक छंद सुनिएगा भैया। कि देश प्रेम का प्रवाह, कि देश प्रेम का प्रवाह जिनकी रगों में बहे, उन राष्ट्र भक्तों को अशोक लाट दीजिए। और देशद्रोह छोड़ जिनका और कोई कार्य नहीं, अरे ऐसे देशद्रोहियों का शीश काट दीजिए। देशों को अशोक लाट दीजिए, और देशद्रोह छोड़ जिनका और कोई कार्य नहीं, अरे ऐसे देशद्रोहियों का शीश काट दीजिए। और गाली देते भारतीय को शर्म नहीं आती जिन्हें, और जीभे उनकी खींच कर काट छाड़ दीजिए। और बंदनीय राष्ट्र मेरा, बंदनीय भूमि यहाँ, और भारतीय की सेवा का ऋण पाड़ दीजिए, भारतीय की सेवा का ऋण पाड़ दीजिए। एक छंद और अभी ज्वलंत मुद्दे पर पढ़ता हूँ। अभी सारंग जी, बंगाल में अभी रामनवमी पे जुलूस निकला था, उस पे पत्थर बरसाए गए। श्याम प्रसाद मुख्यमंत्री महोदय है, उनका चश्मा कुछ ऐसा है, पता नहीं किस पावर का और कहाँ का बना वो चश्मा लगाती है। उन्होंने कहा, हालांकि सब लोग देखे, सब टीवी दिखाई दे रहा था, कौन पत्थर मार रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं।
उन्होंने कहा जो राम का जुलूस निकाल रहे थे उन्हीं के द्वारा हिंसा भड़काई गई है। बताइए साहब क्या बात। तब छंद पढ़ता हूं, इतना गिर जाएंगे, इतना गिर जाएंगे कि इतना तुष्टीकरण करेंगे, क्या होगा आखिर देश का। तब छंद पढ़ता हूं, आपके बीच में सुनेगा कि रोटी खाते देश की, कि रोटी खाते देश की वह गाते हैं विदेश गीत, कि रोटी खाते देश की वह गाते हैं विदेश गीत। ऐसे देशद्रोहियों को घर से भगाइए, और राष्ट्र में है धर्म सब, धर्म में न राष्ट्र कोई, और वोट वाले मर्म को धर्म से हटाइए, और राष्ट्र ध्वज थाम कर मन में उमंग भर, अरे रथ एकता का मिल करके चलाइए, और हिंद की आन बान शान को बढ़ाने हेतु अरे वोट का लालच छोड़ देश को बचाइए, वोट का लालच छोड़ देश को बचाइए, वोट का लालच छोड़ देश को बचाइए। नहीं है बेटा, आपसे एक से बात कर लीजिए। इन 3-4 छंदों के बाद आइए एक रचना आपके बीच में पढ़ता हूँ, 3.5 मिनट की रचना, फिर अपना स्थान ग्रहण कर लेता हूँ। इकट्ठा हुए थे, एक जनरल डायर जो अंग्रेज अफसर था उसने गोली चलवाने का आदेश दे दिया था। चारों ओर से घिरवा लिया, बिना कोई सूचना के फायरिंग करने का आदेश दे देता है। वहां तमाम माताएं, बहनें, स्त्री, बूढ़े, बच्चे सब शहीद हो जाते हैं। उन शहीदों के चरणों में नमन करता हूं। और 20 साल के बाद उस कांड का, अपनी मां, बहनों और भाइयों की मौत का बदला जो क्रांतिकारी लेता है, उस शहीद के चरणों में नमन करता हूं और एक रचना आपके बीच में पढ़ता हूं। आशा करता हूं जैसे आपने अभी तक सुना है, उस शहीद का सम्मान करते हुए आप ऐसे ही रचना सुनिएगा कि जलियांवाला बाग की रस से, कि जलियांवाला बाग की रस से माथे तिलक लगाता हूँ, अतिशय पावन परम तीर्थ को अपना शीश झुकाता हूँ। जिस देश की धरती हमको, जहाँ जहाँ का कड़कड़ हमको भारत की याद दिलाता है, राष्ट्र प्रेम के सुधा कलश का पावन सोम पिलाता है, जहाँ शांतिपूर्ण सभा में बैठे वृद्ध युवा नर नारी थे, रौनक एक्ट के विरोध में आए राष्ट्र के परम पुजारी थे, पर इन सबको ग्रास बनाने पहुंच गया एक हत्यारा था। जनरल डायर नाम था उसका, लंदन का प्यारा था। जनरल डायर नाम था उसका, लंदन का प्यारा था। और गोली चलवाकर निर्दोषों को मौत की घाट उतारा था। और मानवता थी सो गई वहां पर, सत्य दम्भ से हारा था। मानवता थी सो गई वहां पर, सत्य दम्भ से हारा था। हजारों लाशें गिरी वहां पर, धरती भी अकुलाई थी। और सिसक रही थी भारत माता, सुधार बह आई थी। सिसक रही थी भारत माता, सुधार बह आई थी। जहां दीवाने आजादी के हर हर बम बम बोले थे, जिनके उच्च बलिदानों से दिगंत सब डोले थे। और हर ओर मची थी अपराध भरी, हर ओर मची थी अपराध भरी, धरा लहू से लाल हुई। और शहीदों के सोड़ी से सारी बगिया भरकर ताल हुई, शहीदों के सोड़ी से सारी बगिया भरकर ताल हुई। और 20 बरस के ऊधम सिंह यहाँ सब रहे थे, देख वहाँ निर्लज क्रूरता कर रही थी दानवता का अभिषेक जहाँ। और प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी, मन में लिए अंगारों को। और सोचा सबक सिखाना होगा एक दिन इन मक्कारों को। और कसम उठाकर वही उधम ने अपने मन में ठान लिया। और सबक सिखाऊं दुष्टों को कर में थाम कमान लिया, सबक सिखाऊं दुष्टों को कर में थाम कमान लिया। इस लक्ष्य को पाने खातिर, ध्यान दीजिएगा कि इस लक्ष्य को पाने खातिर रहने लगे वे लंदन जाकर। लक्ष्य पूर्ण करना होगा अब रंग दे बसंती चोला गाकर। पर इसके पहले ही जनरल डायर गया परलोक सिधार, किंतु उधम के मुख्य लक्ष्य की कुंदन हुई जरा भी धार। इस पांचवी घटना को जिसने अनुचित ठहराया था, और जनरल डायर का क्रूर कद जिसके मन को भाया था, वह कौन था सुनिएगा, कि वह गवर्नर पंजाब प्रांत का खल माइकल वो डायर था। प्रशासन हाथ में उसके किंतु निकम्मा और कायर था प्रशासन हाथ में उसके किंतु निकम्मा और कायर था। इस पूरे घटनाक्रम का वह मुख्य रूप से दोषी था, और जिसकी कृपा पाकर ही जनरल डायर हुआ परितोषी था। अब आप ध्यान दीजिएगा इन पंक्तियों पे, और उस घटना को आपसे जोड़ते हैं और उस घटना के बारे में आपको अवगत कराओ। 13 मार्च 1947 को लंदन का वह क्रॉस्टन हॉल साक्षी बन गया उस बैठक का घटना घटी जहां विशाल उसी सभा में माइकल डायर
भाषण देकर बैठा था और सत्ता की चकाचौंध से अपनी धुन में ऐठा था। तभी एक पिस्तौल गुर्राकर धड़ाम से उगली अपनी गोली, और जो धसकर माइकल के सीने में भारत मां की जय बोली, जो धसकर माइकल के सीने में तभी एक पिस्तौल गुर्राकर धड़ाम से उगली अपनी गोली, और जो धसकर माइकल के सीने में भारत मां की जय बोली। और पंक्तियां देता हूं, सुनिएगा। और कि दूसरी गोली निकल नाल से उसका सीना फाड़ दिया, और रंग दे बसंती चोला के संग वंदे मातरम गान किया, घुसकर दुश्मन के ही घर में जिसने गोली मारी थी, और सत नमन उस नरनाहर को मौत भी जिससे हारी थी, किंतु स्वागत किया मौत का झूले फांसी फंदों पर। भारत मां भी गर्वित होती है ऐसे बलिदानी बंदों पर, आज का बच्चा भी जब ऊधम सिंह बन जाएगा, और चढ़कर दुश्मन के सीने पर जय हिंद लिख कर आएगा, भारत मां की मैं गीत क्रांत के गाता हूँ।